हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक कोड 13 से है, संविधान सभा के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि संविधान सभा क्या होता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, संविधान को बनाने के लिए एक सभा बनाई गई थी, जहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो भी बनाना है, जो प्रावधान उसमें डालने हैं, उसके लिए निर्णय लिया गया, उसी को हम सभा कहते हैं। ठीक है, संविधान सभा का विचार पहली बार MN रॉय ने सामने रखा था। तो हम देखते हैं कि पहली बार सबसे पहले अगर संविधान सभा के बारे में किसी ने बातचीत की थी या डिस्कस किया था, वो थे MN रॉय। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाई। तो 1935 में एक संविधान सभा बुलाई गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के संबंध में यह जोरदार बयान दिया, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। संविधान सभा की मांग को पहली बार अंग्रेजों ने 1940 के अपने अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया। अंततः कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के तहत एक संविधान सभा की स्थापना की गई। हम जानते हैं कि 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया था और इसी के बेसिस पे संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला विचार MN रॉय ने दिया था, ये हमें याद रखना है। और कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उसी के बाद संविधान सभा को स्थापित किया गया। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। चलिए अब आगे देखते हैं संविधान सभा के निर्माण के बारे में। तो MN रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था। बाद में 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। तो हमने जान लिया कि ये दो काम इंपॉर्टेंट काम हुए। तो 1934 में MN रॉय ने पहली बार सुझाव दिया और 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए। ठीक है, कि अब ठीक है सभा बन जाएगा। ठीक है, सभा बन जाएगा तो वहाँ इंसान तो जाएंगे ना, जो डिसीजन लेंगे, जो लोग हैं वो तो जाएंगे। तो उनको चुनाव कैसे होगा, चुनाव कैसे जाएगा, कि कौन वहाँ पर जाएगा और डिस्कस करेगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए चुनाव हुए। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया था। मतलब स्वतंत्र उसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया था सभा को, अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या बोलोगे कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखना ही उसका मेन मोटिव था। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, बल्कि 1945-46 में प्रांतीय विधानमंडलों से चुने गए थे। मतलब प्रांतीय विधानमंडल जो बनाया गया, उससे कुछ लोगों को चुना गया कि अब वोट हुआ, कि वहाँ पर वोट हुआ कौन कौन जाएगा आगे। तो वहाँ से वोटिंग में जिसको मतलब चुना गया वो गए कहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, हमारे संविधान को बनाने के लिए, लिखने के लिए। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि वह पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान चाहते थे। तो देखिए, हम पहले से देख रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के हेड थे, वो चाहते थे क्या, कि पाकिस्तान बनाना। और भी बहुत से शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सब थे। तो इन्होंने क्या किया कि बहिष्कार कर दिया। उन्होंने बोला हम इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हमें अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है, हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें अपना ओन कंट्री चाहिए, जिसके लिए हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो हमें इसमें भाग नहीं लेना। भागीदारी की भावना पैदा करने के लिए भारत में लोगों को यह विश्लेषण करने के लिए कहा गया था कि सुधार के लिए क्या संशोधन करने की आवश्यकता है, और अधिकारियों को अपने विचार भेजें। इसके बाद हमें पढ़ना है संविधान सभा की प्रमुख आवाज़ें कौन कौन थी। मतलब वहाँ कौन कौन लोग थे जो वहाँ कार्य कर रहे थे, और कौन ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो संविधान सभा में कुल सदस्य 389 है। 389 सभा में सदस्य था। इनमें से 6 सदस्यों ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जब हमारा 1913 में हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भेजते हैं। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो वो रेजोल्यूशन अभी हम जो प्रियम्बल देखते हैं ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, वही वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। उसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए थे कि हम संविधान में बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, उसमें क्या क्या डालेंगे, ये सब था। क्या क्या ऐड करेंगे संविधान में, कौन कौन सा आर्टिकल होंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पर ही हमारा संविधान बनाया गया है। वो कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर संविधान बेस्ड है। तो उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों केसरिया, हरा और सफ़ेद समान अनुपात में होना चाहिए, और बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होना चाहिए। तो ये किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य संकल्प का प्रस्तावना में कहा था ये बात। राजेंद्र प्रसाद विधानसभा के अध्यक्ष थे, जहां उन्हें यह सुनिश्चित करते हुए रचनात्मक दिशा में चर्चा चलानी थी कि प्रत्येक सदस्य को अपने विचार रखने का समान मौका मिले। अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। देखिए, अंबेडकर जी थे उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि वह ही ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखा जाए तो बहुत सारा उन्होंने काम किया है। जैसे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का मतलब किस तरह से लिखा जाएगा, क्या होगा उसमें, ये सब सारा कमेटी जो था ड्राफ्टिंग कमेटी, वो अम्बेडकर जी के मसौदा कमेटी, जो मसौदा समिति हम बोलते हैं हिंदी में, उसके प्रेसिडेंट अम्बेडकर जी थे। और उन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, आज भी हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वो इतना अच्छा है, इतना बेहतर है कि अगर आप आज भी देखो तो वो जैसा भी हालात हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ 1948 में कंप्लीट हो गया था, 1950 में लागू हुआ और अभी 2023 चल रहा है, आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और ऐसा प्रावधान उन्होंने दिया है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो तुरंत उसे सॉल्व कर दिया जाता है। अब आते हैं परिषद की संरचना के ऊपर। तो इसका गठन 1946 में किया गया था। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार है। विधानसभा के कुल सदस्य 389 थे, ठीक है। ब्रिटिश भारत के लिए 296 सीटें और रियासतों के लिए 93 सीटें थी। मतलब जो प्रिंसली स्टेट है जहाँ पर राजा रजवाड़े ये सब रूल कर रहे हैं, वहाँ का 93 सीट था इसमें सभा में, संविधान सभा में, और 296 सीटें थी ब्रिटिश भारत के लिए, मतलब जितने भी एरिया ब्रिटिशर्स के अंदर थे उनके लिए। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 292 सीटें 11 गवर्नर के प्रांतों से और 4 मुख्य आयुक्त के प्रांतों में होनी थी। सीटें उनकी संबंधित जनसंख्या से अनुपात के आधार पर आवंटित की गई, मतलब बांटी गई किसके, जनसंख्या के अनुपात, मतलब जनसंख्या के ऊपर से कितना पॉपुलेशन पे इतना लोग आएगा। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटें 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य के बीच तय की जानी थी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभा में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा चुना जाना था और मतदान एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि से होना था। रियासतों के प्रतिनिधियों को इन रियासतों के प्रमुख द्वारा नामित किया जाना था। तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे लोग चुनकर आए थे विधानसभा में, बार बार बोल रही, संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी। पहली बैठक इसकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। देखिए, पहली बैठक में कोई प्रेसिडेंट नहीं था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्हें बनाया गया, राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया गया, ठीक है। चुनाव होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एस.सी. मुखर्जी को क्रमशः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। मतलब अध्यक्ष थे एस.सी. राजेंद्र प्रसाद और एच.सी. मुखर्जी थे उपाध्यक्ष। सर बी.एन. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सलाहकार किसे, एडवाइज़र किसे बनाया गया, बी.एन. राव को। एक बार जब माउंटबेटन योजना पारित हो गई तो मुस्लिम लीग के सदस्य जो भारतीय क्षेत्र का हिस्सा थे, उन्होंने भी परिषद की कार्यवाही में भाग लिया। उन रियासतों के सदस्यों ने भी भाग लिया जो शुरू में कार्यवाही से दूर रहे थे। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में 11 सत्र आयोजित किए। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया था हमारे देश में। अब हम देखते हैं कि हमारी संविधान सभा में समितियां बनाई गई थी, कमिटीज़ बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग निर्णय ले सके, इसलिए। क्योंकि अगर सभी लोग मिलकर हर चीज़ में करने लगेंगे, जो जिसमें एक्सपर्ट है वही ना करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर काम होगा। अदरवाइज़ अगर सब एक ही चीज़ में लग जाओगे, जिसको खाना बनाने नहीं आता है वो खाना बनाने लगेगा, तो कैसा लगेगा खाना। तो जिसका राइटिंग अच्छा है वो लिखेगा, वो ड्राफ्टिंग कमेटी में जाएगा। जिसका जो सलाह अच्छा देता है वो सलाहकार कमेटी में जाएगा। इस तरह से बहुत सारी कमेटी बनाई गई। पहला था संघ शक्ति कमेटी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान कमेटी के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी पटेल जी ही थे। और इसके कुछ उप समितियाँ भी थी, जैसे एफ.आर. उप समिति जे.बी. कृपलानी का था। फिर एफ.आर. मतलब फंडामेंटल राइट वाला, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाला एच.सी. मुखर्जी के थे। उत्तर पूर्व सीमा, जनजातीय क्षेत्र और असम को बाहर रखा गया और आंशिक रूप से बाहर रखा गया क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदोलई, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने थे उसे गोपीनाथ बारदोलई को दे दिया गया। बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति ए.वी. ठक्कर को दे दिया गया। नियम प्रक्रिया समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंदर था। राज्यों के साथ बातचीत के लिए जो भी था जवाहरलाल नेहरू के अंदर था। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छी तरह से काम करे, ये कमेटी के हेड उनको राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस तरह से कुछ हेड, तो आपको सबके याद नहीं रखना है, बस आपको मसौदा समिति का याद रखना है। और नियम प्रक्रिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंपॉर्टेंट है, और ये
हमारे BR अम्बेडकर जी इंपॉर्टेंट है। बस सबका नेम याद रखना हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से याद कर रहे हो तो याद करके लिखोगे तो ऑफकोर्स आपको एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देगा ये सब देख करके। तो वो आप पर डिपेंड करता है आप याद कर रहे हो कि नहीं। इसके अलावा कुछ छोटी समितियाँ भी थी, जैसे बिजनेस कमेटी का आदेश डॉक्टर KM मुंशी बनाया गया, हाउस कमेटी B पट्टाबाई सीतारामैया, ध्वज कमेटी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस तरह कुछ छोटी छोटी कमेटी भी थी, उसके लिए भी अध्यक्ष चुने गए थे। अब इतना कुछ होने के बाद भी हमारे संविधान सभा की कुछ आलोचना की जाती। क्यों आलोचना की जाती कि यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, मतलब लोगों ने चुनकर अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में नहीं भेजा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने चुनकर उन्हें विधानमंडल में भेजा था, और विधानमंडल में वो लोग चुनाकर जो विधानमंडल के सदस्य थे उन्होंने खुद में बातचीत करके एक को चुना और एक दो जितने को भी चुनने था पॉपुलेशन के हिसाब से, और चुनकर फिर संविधान सभा में भेजा। तो ये पहला इसका लिमिटेशन था, आलोचना था। दूसरा था क्या, यह एक संप्रभु निकाय नहीं था, क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटिश आदेश के आधार पर की गई थी। देखिए संप्रभु निकाय क्या होता है? संप्रभु निकाय वो होता है जिसे बाहरी कोई भी चीज़ इफेक्ट ना कर पाए, इम्पैक्ट उसमें ना डाल पाए। जैसे कि इंडिया हमारा अभी सोवेंज कंट्री है, बाहर क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब रखना भी है तो उसके डिसीजंस पे, मतलब मान लो इंडिया कोई डिसीजन ले रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है, तो उसे बाहर का कोई अफेक्ट नहीं कर पाएगा, कोई चेंज उस डिसीजन को नहीं कर पाएगा जब तक इंडियन गवर्नमेंट खुद नहीं करेगी। ठीक है, तो वही होता है संप्रभु, मतलब सोवेंजिटी। तो हम उस समय कहा जाता है कि एक संविधान जो सभा थी वो संप्रभु निकाय नहीं थी, तो क्योंकि इसकी स्थापना ब्रिटिश के आदेश पर की गई थी। संविधान बनाने में अनावश्यक रूप से लंबा समय लगा। हमें पता है हमारे संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। सोच लो, लगभग 3 साल हम कह सकते हैं। 2 साल याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक, तो इतना लंबा समय लगाया गया हमारे संविधान को बनाने में, तो बहुत ज़्यादा समय लगा, इसलिए ये भी इसका एक लिमिटेशन है। इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था, मतलब डोमिनेंट जो कुछ कर रहा था, जो डोमिनेंट था, डोमिनेंट पार्टी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, कांग्रेस पार्टी थी उस टाइम। इस पर काफ़ी हद तक वकील राजनेता का वर्चस्व था। इसमें मुख्य रूप से हिंदुओं का वर्चस्व था, मतलब हिंदू लोगों के लिए ही ज़्यादा बनाया गया था, क्योंकि ज़्यादा मेंबर जो थे हिंदू थे, तो ऑफकोर्स से कहा जाएगा, बट उतना दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है। आज ये इसी विधानसभा की वजह से हमारे पास संविधान है और हम खुले में घूम पा रहे हैं, कहीं भी आ जा पा रहे हैं, हमारा जो मन कर रहा है हम वो कर रहे हैं। तो ये सब हम अपने संविधान की वजह से कर रहे हैं, और संविधान हमारा संविधान सभा की वजह से ही है, क्योंकि इन लोगों ने मिलकर बनाया था इसे। चलिए, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइस। मैं लिंक PDF तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और प्लीज़ लाइक करो। आप लोग देख लेते हो वीडियोज़ लेकिन लाइक नहीं करते हो, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है लाइक्स की। सब्सक्राइब भी करो, आप शेयर करो वीडियोज़ को, और थैंक यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, कि एग्ज़ाम बहुत ही पास है। और हाँ, सेमेस्टर कोड 13 का जब भी पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूँगी और ऑब्जेक्टिव भी कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।